उस पर नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा, अशोक गहलोत सीएम बने रहना चाहते हैं और पायलट सीएम बनना चाहते हैं। श्री माधोपुर में भारी विरोध के बीच प्रशासन ने हटाया राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा, अशोक गहलोत सीएम बने रहना चाहते हैं और पायलट सीएम बनना चाहते हैं। श्री माधोपुर में भारी विरोध के बीच प्रशासन ने हटाया जेसीबी से अतिक्रमण। कई महीनों से लोगों ने रास्ते पर कर रखा था अतिक्रमण। अनूपगढ़ में एएनएम आत्महत्या मामले में एएनएम सॉन्ग ऑफ राजस्थान ने अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते से जारी सियासी हलचल के बीच आज तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। इस बीच सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां कतरियासर में बेनीवाल ने जसनाथ जी महाराज के जागरण में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में हालात बहुत ज्यादा बदतर है, कानून व्यवस्था चरमरा गई। एक तरफ अशोक गहलोत सीएम बने रहना चाहते हैं तो सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आ रही सबसे बड़ी खबर यह है कि इस रेस में अब सबसे आगे दिग्विजय सिंह है, जिन्होंने नामांकन पत्र ले लिया। वो कल नामांकन करेंगे। इधर अशोक गहलोत बनने के ऑफर से भी इनकार कर दिया है। श्री माधोपुर से खबर, जहां अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सांवलपुरा तबरान में अविनाशी में कुछ लोगों ने कटान के रास्ते में व सवाई चक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, जिस कारण लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के भारी विरोध के बीच पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण को हटाया। अजीतगढ़ नायब तहसीलदार लाल सिंह राठौड़ ने बताया कि अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सांवलपुरा तबरान के अविनाशी में कुछ लोगों द्वारा कटान के करीब 150 से 200 मीटर दूरी तक के रास्ते पर कच्चा व पक्का टीन सेट लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। रास्ते को भी बंद कर दिया था, जिसकी शिकायत लोगों ने उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को दी, जिस पर दोनों अधिकारियों ने अजीतगढ़ नायब तहसीलदार को मौका स्थल पर ले जाकर जांच करने के निर्देश दिए थे, जिस पर अजीतगढ़ नायब तहसीलदार लाल सिंह राठौड़, गिरदावर कालूराम, पटवारी मुकेश कुमार व अजीतगढ़ थाना प्रभारी सुनील कुमार ने पुलिस का स्पेशल जाब्ते के साथ अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया। जालौर के राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास अपने 2 दिवसीय दौरे पर जालौर पहुंचे। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास द्वारा भादरा जू नाहौर थाने लाहौर सीएससी की बैठक का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सूरतगढ़ के करनानी धर्मशाला के समीप आज एक सादे व संक्षिप्त समारोह में यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। अपेक्स क्लब सूरतगढ़ के सहयोग से निर्मित नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन आज डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट शिवरतन गोदारा व सिटी प्रभारी सीआई राम कुमार लेगा की उपस्थिति में यातायात प्रभारी उमाशंकर यादव व मूल सिंह शेखावत ने किया। यातायात प्रभारी उमाशंकर यादव व मूल सिंह शेखावत ने बताया कि उन्होंने यातायात नियंत्रण कक्ष की मांग अपेक्स क्लब सदस्यों से की थी, 2 साल पहले की थी। प्रभारी ने बताया कि यातायात पुलिस के जवान कड़ी धूप व कड़ाके की ठंड में घूमते फिरते यातायात को नियंत्रित करते थे। तेज धूप में खड़े रहकर पसीने से तरबतर हालात में ड्यूटी करते थे। उमाशंकर यादव ने क्लब सदस्यों को इस बारे में अवगत करवाया। आज शहर के मुख्य चौराहे पर यातायात नियंत्रण कक्ष का सपना साकार हुआ है।
झालावाड़ जिले में चौमेला कस्बे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह की जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई चौमेला द्वारा भगत सिंह की 115वीं जयंती पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर भगत सिंह को याद किया। उनकी जीवनी प्रेरणा को लेकर देश धर्म के प्रति कार्य करने की शपथ ली व भगत सिंह को याद करते हुए उनके जीवन संघर्षों और आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और शहीद भगत सिंह के जीवन पर अपने विचार भी व्यक्त किए। विकासखंड विष्णुपुरा के अंतर्गत ग्राम सभा खजूरिया में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें खजूरिया के चोरी टोला प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने लोगों को स्वच्छता अभियान का नारा लगाकर जागरूक किया। रैली में उपस्थित धनंजय सिंह ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, विष्णुपुरा वीरेंद्र यादव सफाई कर्मी, नौगेंद्र यादव सफाई कर्मी, रोजगार सेवक, जवाहरलाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुमन, रिंकी सहयोगी, पंकज कुमार, सनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार वाहन की टक्कर एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रमईपुर गांवों के पास का है, जहां मोटरसाइकिल से जा रहे एक परिवार को तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर के इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल पर बैठी 6 साल मासूम बच्ची सजल पुत्री महेंद्र की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार प्रिंस 15 वर्ष, काजल पुत्री महेंद्र उम्र 20 वर्ष व मन्नू देवी पत्नी महेंद्र उम्र 35 वर्ष निवासी सरेनी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां सभी के हालात गंभीर है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर प्रांजल चौरस। डॉक्टर साहब ये एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? एक्सीडेंट के 4 मरीज़ यहाँ पे लाए गए थे। उसमें एक जो बच्ची आई थी सजल नाम की, डॉटर ऑफ महेंद्र, वो ब्रॉड डेड आई थी अराउंड 8:40 के आसपास। उनको वहाँ मॉर्चरी में उनकी बॉडी रखवा दी गई है, इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। बाकी 3 लोग आए हैं जो इंजर्ड हैं, उनका इलाज यहाँ पे भर्ती करके चालू कर दिया गया है। क्या नाम है? सुरेश कुमार। क्या हुआ है? ये एक लालगंज जा रहे थे और दूध वाली गाड़ी टक्कर मार के वो भाग गई गाड़ी। तो इसकी शिकायत किसी ने किया आपने? पुलिस में। टक्कर मारने के बाद क्या हुआ? टक्कर मारने के बाद एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से अस्पताल लेके गई सरेनी स्वास्थ्य केंद्र में और वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ से रायबरेली के लिए। कितने लोग घायल हुए हैं क्या? 3 लोग घायल हुए, एक बच्ची खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पीडीएस की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की दुकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गरीबों के खाद्यान्न की करता था हेराफेरी। गरीबों के खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले आरोपी का नाम फरियाद अंसारी है। आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चला है। आरोपी 1 साल के लिए जिला बदर रह चुका है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हमारे नगर पालिका द्वारा इनको नोटिस दिया जा रहा था। नगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जो ज़मीन आवंटित थी उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा था और फरियाद अंसारी द्वारा लगातार दूसरे हमको कल भी हम लोगों ने उनके खिलाफ एक FIR की है राशन माफिया के तहत, जिसमें हम लोगों ने 2 ट्रक चावल के पकड़े हैं जो PDS के चावल का वो बेच रहे थे, तो उसमें भी FIR करी है। आज हमने उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीती रात को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी कर दी और PFI कार्यकर्ताओं को उठाया। ये छापेमारी देश भर में PFI के ठिकानों पर हो रही है। छापेमारी की कार्रवाई के क्रम में श्योपुर जिले के साथ यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हुई। श्योपुर सहित मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 21 लोगों को पकड़ा गया। श्योपुर में PFI के जो 2 लोग पकड़े गए थे उन्हें विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में केस दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि टेरर फंडिंग मामले में देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। श्योपुर जिले में जो सक्रिय PFI के सदस्य थे वो लगातार उनकी अवैधानिक गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी और जो विभिन्न एजेंसियों से और सूत्रों से सूचना मिली उसके अनुसार ये लोग समाज विरोधी कार्रवाइयों में लिप्त थे और लगातार समाज में तनाव फैला रहे थे, जिससे कि अशांति भंग होने की संभावना थी। जिस पर से हम लोगों ने इनके विरुद्ध मोहम्मद शमशाद एवं आजम इकबाल के विरुद्ध कार्रवाई करी है और विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करके इनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
अनूपगढ़ से खबर, जहां आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने अनूपगढ़ के व्यापार मंडल में कार्यक्रम में रामदेवी बाबरी ने कहा कि गहलोत सरकार ने शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली कर कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया। शिक्षक भविष्य निर्माता है। शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा से व्यक्ति आदर्श नागरिक बनता है। बाबरी ने चिरंजीवी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये योजना भी लाखों परिवारों की जिंदगियों को बचा चुकी है। इसका लाभ आमजन के लिए ग्रामीण अंचल में शिक्षक अहम भूमिका निभाकर लोगों को चिरंजीवी योजना से जोड़ सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए जल्द ही 2 स्कूल ड्रेस व बैग और सप्ताह में 2 दिन दूध भी वितरित किया जाएगा। बाबरी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों को अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के सौजन्य से गुरुवार को कस्या स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्लोसाइन बोर्ड नाम पट्टिका लगवाई गई। रोटरी के सहयोग के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्या के अधीक्षक डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है,